अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर औरंगज़ेब BUMS आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ जो यूनानी नुस्खे होते हैं प्योर देसी, वो सब बाई कोरियर जाते हैं। हमारी दवाइयाँ बाई कोरियर सब जगह जा रही हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट के नुस्खे होते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। प्योर देसी दवाइयाँ होती हैं हमारी, जो पूरे इंडिया में हर जगह जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि हर मरीज़ प्योर देसी दवाइयाँ इस्तेमाल करें। देसी दवाइयों से दोस्तों क्या होता है, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितनी भी मार्केट में एलोपैथी दवाई आ रही हैं उनके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। तो साइड इफेक्ट से क्या होता है, आगे चल के अगर कोई भी टैबलेट्स आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे दोस्तों क्या होता है, किसी को हार्ट डिजीज हो जाती है, किसी को लंग डिजीज हो जाती है, और किसी को हाइपरटेंशन, BP ज़्यादा बढ़ने लगता है, यानी हाइपोटेंशन भी हो जाती है, और बहुत सी बीमारियां, हाई कोलेस्ट्रॉल, इस तरह की बीमारियां बढ़ती जाती हैं। तो दोस्तों, हमारा सुझाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर देसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं। तो दोस्तों, जो हमारा चैनल है, इस पर हम हर तरह की ऑल डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ है, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, BP, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ हो, या किडनी डिजीज़ हो, लंग डिजीज़ हो, लीवर की डिजीज़ हो, सभी डिजीज़ का प्योर यूनानी तरीके से इलाज बताएंगे भी, और बाई कोरियर हमारी मेडिसिन जाती भी हैं पूरे इंडिया में। तो दोस्तों, आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ पे दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे कि डायबिटीज़ में क्या होता है, जैसे छठी सातवीं में छोटी क्लासों में बच्चे पढ़ते हैं डाउरी सिस्टम, दहेज पड़ता है एक अभिशाप। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो आज डायबिटीज़ है वो एक पूरे कंट्रीज़ के लिए, क्या ऑल वर्ल्ड के लिए एक अभिशाप बन गई है। और डायबिटीज जिसे भी हो जाती है दोस्तों, ज्यादा अगर ये बढ़ जाती है तो और डिजीज का खतरा रहता है, जैसे हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, स्टमक डिजीज है, या जितनी भी बॉडी की डिजीज हैं। अगर किसी को ये समझ लीजिए डायबिटीज हो गई है, तो डायबिटीज से जितनी भी डिजीज हैं उन सब डिजीज होने का खतरा, ये समझ लीजिए 40 से 50% तक ज्यादा बढ़ जाता है। और जब दोस्तों डायबिटीज होगी, तो पहले तो ये सोचें, क्योंकि डायबिटीज का सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जिसका पहले से कंट्रोल सिर्फ आदमी एक्सरसाइज कर सकता है, या चीनी वगैरह शुगर का कम इस्तेमाल करके कर सकता है। लेकिन ये डिजीज ऐसी है कि पहले से इस पर कंट्रोल होना मुश्किल है, कि कोई पहले से सोच ले कि मैं इस तरह के परहेज फॉलो जारी रखूंगा कि मुझे डायबिटीज बिल्कुल ना हो। तो ये समझ लीजिए कि डायबिटीज में ऐसा होता है कि पहले से तो कंट्रोल करना मुश्किल है। दूसरा यह है कि अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसमें अपने फैट को ना बढ़ने दें। फैट बढ़ना और बीमारियों की भी निशानी है, लेकिन फिलहाल हम डायबिटीज पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ डायबिटीज पे ही बात आएंगे। तो और डिजीज की भी ये निशानी है, लेकिन फैट ना बढ़ने दें, अपना वेट ना बढ़ने दें, अपना एक्सरसाइज, अपने डाइट प्लान को, जो आपको क्या चीज नुकसान देती है, क्या आपके लिए फिट है, वो सब आपको बताएंगे। तो क्या चीज खानी है क्या नहीं, अगर पूरा आप रूटीन अपना रखें, सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर रात तक का, नाइट तक का आप अपना रूटीन रखेंगे, तो बॉडी के लिए बहुत फिट है। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है, ये समझ लीजिए। हेल्थ इज वेल्थ। अगर किसी के पास पैसा है, रुपया है, शान शौकत की जिंदगी है, लेकिन अगर उसकी हेल्थ सही नहीं है, समझे, अगर हेल्थ ही सही नहीं है तो फिर वैसे जिंदगी का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात है, आपने नॉर्मल सुना भी होगा, एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। तो अपनी हेल्थ को आप सही रखें। तो हम डायबिटीज पे बता रहे हैं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज की। तो दोस्तों, डायबिटीज होता क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको दी जाएगी, जिससे कि आप शुगर से, डायबिटीज से बच भी सकें और आने वाली पीढ़ी को सेव भी कर सकें कि कैसे कैसे डायबिटीज से बचा जा सकता है। तो डायबिटीज दोस्तों होता क्या है, जिसे भी डायबिटीज हो गई, सबसे पहला ये सवाल है कि डायबिटीज होती क्यों है। सबसे पहले आपका सवाल ये है कि शुगर होता क्यों है, डायबिटीज होती क्यों है। तो दोस्तों, इसका कोई भी कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हो क्यों रही है, लेकिन होती इसलिए है, अगर कोई, सबसे ज्यादा चांसेस उन्हें होते हैं जिन्हें हार्ट की कोई ज्यादा डिजीज है, पहले से हार्ट की डिजीज है, लंग की डिजीज है, किडनी डिजीज है, या किसी भी तरह की दोस्तों अगर डिजीज हैं, अगर, तो सबसे ज्यादा शुगर होने का चांस उन्हें ही है। बाकी अगर किसी का फैट अनलिमिटेड बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल रोकथाम नहीं है, खाने पीने की कोई रोकथाम नहीं है, किसी तरह का कोई परहेज नहीं है, तो उन्हें भी डायबिटीज होने का चांस ज्यादा रहता है। तो दोस्तों, डायबिटीज होता क्या है जिसे डायबिटीज हो गई है। डायबिटीज में क्या होता है, जो हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन करते हैं, समझे, डायबिटीज का जो सारा खेल है वो इंसुलिन पे होता है। इंसुलिन बॉडी में या तो बिल्कुल खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। तो जब इंसुलिन खत्म हो गई या बहुत कम हो गई, तो सारा खेल जो है इंसुलिन पे होता है।
तो जिसको डायबिटीज होती है उसे क्या होता है कि बॉडी में जो हार्मोन्स इंसुलिन का उत्पादन करते हैं वो बिल्कुल मध्यम पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल वर्क नहीं करते, ये समझ लीजिए। जब वो बिल्कुल वर्क नहीं करेंगे डायबिटीज इंसुलिन बनाने में, तो इंसुलिन का उत्पादन नहीं होगा। और दोस्तों इंसुलिन का काम क्या होता है, अब ये समझ लीजिए नॉर्मल लैंग्वेज में बिल्कुल कि इंसुलिन का काम क्या है। इंसुलिन का काम है हमारी पूरी कोशिकाओं में, पूरी बॉडी में ग्लूकोज को पहुंचाना। लेकिन जब किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसका क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो ग्लूकोज जाना होता है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो नहीं पहुंचा पाते, समझे। और जब वो नहीं जा पाएगा तो सारा जो है ब्लड जो है, सारा शुगर जो है पूरा ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, उसे ब्लड शुगर कहते हैं, समझे। तो दूसरा अब ये समझ लीजिए कि जो डायबिटीज है यानी ब्लड शुगर है वो कितनी तरीके का होता है। डायबिटीज नॉर्मली दो तरह की होती है, एक को कहते हैं डायबिटीज फर्स्ट, एक होता है डायबिटीज सेकंड। यानी दो तरह की डायबिटीज है नॉर्मल, एक डायबिटीज टाइप फर्स्ट कह सकते हैं, एक को डायबिटीज टाइप सेकंड कह सकते हैं। तो जो दो तरह का दोस्तों डायबिटीज है, अब इसमें हमें ये कैसे पता लगे। अब नॉर्मल आदमी ये सोचेगा, जो भी हमारी वीडियो देखेगा, कि डायबिटीज हो गई है या नहीं, और अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज फर्स्ट है या सेकंड। तो सबसे पहले मैं पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसे डायबिटीज का चेकअप कराना चाहिए, क्या इसके सिम्टम यानी लक्षण हैं, क्या किसे कराना चाहिए, किसे नहीं कराना चाहिए, क्या परहेज करना चाहिए। डायबिटीज के बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया जा रहा है। अब सबसे पहले आप ये समझिए इसमें कि डायबिटीज दो तरह का है, कौन सा डेंजरस है, कैसे पता लगेगा। तो नॉर्मली कैसे पता लगेगा ये भी आपको बताया जाएगा। ये नॉर्मली ब्लड टेस्ट से पता लगता है। कौन सा इसमें टेस्ट कराया जाता है वो मैं आपको बाद में सजेस्ट करूंगा, बाद में बताऊंगा। तो कौन सा इसमें टेस्ट कराया जाता है ये, और कौन सी डायबिटीज है ये, और कितनी डायबिटीज है, क्या इसमें सिम्टम्स होते हैं, वो सारा आपको आगे डिटेल में डायबिटीज के बारे में ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आपको डायबिटीज फर्स्ट है यानी डायबिटीज फर्स्ट वाली है, टेस्ट से पता लग जाएगा। आगे जाके मैं बताने वाला हूँ कि कौन सा उसमें टेस्ट कराया जाएगा। तो डायबिटीज फर्स्ट में दोस्तों क्या होता है कि आपको एक तो ये बहुत लो एज में होता है, ये समझ लीजिए 4 साल के बच्चे से लेकर 4 साल से 7 साल तक, 10 साल तक, 14 साल तक, इसकी लास्ट एज ये समझ लीजिए कि 22 ईयर्स यानी सिर्फ 22 साल है। 22 साल की एज तक होता है ये। इसके बाद बहुत इक्का दुक्का हो तो सकता है, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल होगा ही नहीं आगे जाके, लेकिन बहुत 1, 2 या हद से हद 5% तक बाद में जाके। और जो नॉर्मल शुगर होता है आजकल जो ज्यादा फैल रहा है, ज्यादातर लोगों को होता है, ये समझ लीजिए इंडिया में भी तकरीबन 20 से 25% लोगों को बिल्कुल आम शुगर हो गया है। तो कितने परसेंट लोगों को कौन सा होता है, सबसे ज्यादा होता है जो नॉर्मल डायबिटीज टाइप 2 है। ये समझ लीजिए इसकी नॉर्मल पहचान ये है कि एक तो 45 साल से बाद होता है, 45 एज के बाद ही ज्यादातर होता है। दूसरा ये है कि टेस्ट जब आप कराएंगे, अगर कोई छोटा बच्चा है 4 से 7 साल का है या 10 से 14 साल के बीच है, अगर किसी छोटे साल का बच्चा है और उसे डायबिटीज या कुछ इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, एकदम से सूख गया है, कोई कमजोर हो गया है, इसके लक्षण ये हो सकते हैं कि कोई एकदम से किसी का पेट बढ़ भी सकता है, मोटा भी हो सकता है, और एकदम से पतला भी हो सकता है कि सूख गया है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, या थकान रह रही है। चलो खैर सिम्टम मैं बाद में आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि जब डायबिटीज हो जाती है तो ये पता करना चाहिए सबसे पहले कि कौन सी है। एज के हिसाब से आप दोनों टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन अगर एज के हिसाब से हुई है, किसी 4 साल, 7 साल या 20-22 साल से कम है, तो टेस्ट कराने चाहिए इसमें। दूसरा इसमें क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाली आपको है तो मैं समझूंगा कौन सी, इसमें मैं आपको बताता हूँ अगर कौन सी ज्यादा डेंजरस है। अगर ये आप सजेस्ट करना चाहें तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि फर्स्ट वाली ज्यादा डेंजरस है। फर्स्ट वाली का कोई ट्रीटमेंट अब तक नहीं बना है। ट्रीटमेंट तो ये समझ लीजिए दोनों ही डायबिटीज के कोई सी के भी नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट वाली डायबिटीज मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसका अब तक कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया है। केवल इंसुलिन बॉडी में बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो इसका इलाज केवल इंसुलिन है। ना इसमें टैबलेट से आराम मिलता है, ना कोई देसी ट्रीटमेंट से इसमें आराम मिलता है, ये समझ लीजिए। बाकी इंसुलिन के अलावा अपनी दैनिक दिनचर्या, डाइट वगैरह वो सब जो आगे वीडियो में बताऊंगा वो फॉलो करें। बाकी इसका इलाज जो है वो सिर्फ इंसुलिन ही है। दूसरा जो डायबिटीज फर्स्ट है, ये एक पहले सिर्फ मैं आपको डायबिटीज फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो जो डायबिटीज फर्स्ट है ये एक ऑटो इम्यून सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे पैनक्रियाज पे अटैक कर देता है।
ठीक है। पैनक्रियाज पे हमारे पैनक्रियाज क्या होता है, स्टमक में एक छोटा सा पार्ट होता है पीछे की साइड। तो क्या होता है, जब अगर किसी को डायबिटीज फर्स्ट है तो उसमें पैनक्रियाज पे अटैक होता है, हमारे पैनक्रियाज पे हमला। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर किसी को डायबिटीज फर्स्ट हो गई है तो वो हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल पे अटैक करता है, उसमें इंजरी हो जाती है। और जब बीटा पैनक्रियाज में इंजरी हो जाती है, पैनक्रियाज का वर्क समझ लें आप क्या है। पैनक्रियाज का वर्क होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, भोजन को जो पचाएगा वो पैनक्रियाज। और दूसरा जो इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स को और ग्लूकोज को जो है पूरी बॉडी में लेवल करना, ये पैनक्रियाज का काम होता है। लेकिन जब इम्यून सिस्टम, किसी को डायबिटीज हो गया है तो इम्यून सिस्टम ने क्या किया, काम किया, बीटा सेल पे हमारे पैनक्रियाज पे अटैक किया, तो बीटा सेल जो नष्ट हो गई उसकी वजह से ये डायबिटीज होती है। और अब बात करते हैं डायबिटीज 2 की। डायबिटीज 2 क्यों होती है, तो वो होती है, इसमें जो नॉर्मली सिम्टम होते हैं, किसी का वेट बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से। किसे चेक कराना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसे चेक कराना चाहिए कि डायबिटीज है या नहीं है। जब भी किसी भी डिजीज का आप चेक कराते हैं तो नॉर्मल जो सारे बॉडी चेकअप होते हैं, जिसमें सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट हो, या एलएफटी हो, लीवर फंक्शन टेस्ट हो, केएफटी हो, किडनी फंक्शन टेस्ट हो, तो इसी तरह शुगर का भी नॉर्मल रूटीन चेकअप में शुगर का भी टेस्ट कराते रहना चाहिए आपको। तो बच्चों में किसे कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बच्चों के कोई टेस्ट नहीं कराता है, लेकिन अगर बच्चों में आपको टेस्ट कराना है तो नॉर्मली अगर लग रहा है कि डायबिटीज फर्स्ट हो गई है तो आपको चेकअप कराना चाहिए। एक तो आपको सबसे पहले जो टेस्ट कराना होगा, अगर कोई बच्चा एकदम से सूखता जा रहा है, या किसी को खाया पिया बिल्कुल नहीं लग रहा है, या भूख बहुत लग रही है। भूख तो बहुत लग रही है, क्योंकि शुगर वाले जितने भी पेशेंट होते हैं, चाहे वो डायबिटीज फर्स्ट में हो चाहे डायबिटीज सेकंड में हो, जिन्हें भी भूख, मतलब जिसका भी शुगर लेवल इनबैलेंस हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया, जिसमें इंसुलिन की कमी हो गई, दोनों ही जो लेवल होते हैं, दोनों ब्लड शुगर हैं और दोनों में इंसुलिन की कमी होती है, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो। तो उसमें क्या होता है, मैं बता रहा था आपको टेस्ट किसे कराना चाहिए। टाइप फर्स्ट में तो उसे कराना चाहिए, नॉर्मल इसके सिम्टम है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, या बहुत ज्यादा भूख लग रही है, बहुत ज्यादा भूख अचानक से बढ़ गई है, 8-8, 10-10 बार भी अगर खाना खा लें तो भूख नहीं मिट रही है, या बहुत ज्यादा नॉर्मली जो शुगर का डायबिटीज का होता है, किसी का बहुत ज्यादा पोलीयूरिया हो रहा है, यानी बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है। तो अगर किसी को पोलीयूरिया हो रहा है, बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है, तो उसे भी शुगर का टेस्ट कराना चाहिए कि शुगर है या नहीं। दूसरा, शुगर में क्या होता है कि बॉडी में सुनपन महसूस होता है, कि बहुत ज्यादा सुन सी हो गई है, जैसे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि बॉडी बहुत थकी थकी सी महसूस होती है। बॉडी का थकना और भी कई डिजीज का संकेत है, लेकिन शुगर का भी इसमें टेस्ट करा लेना चाहिए। और किसे शुगर हो सकती है, इसमें 45 साल से, मैंने बताया जो डायबिटीज 2 है उसमें 45 साल से ज्यादा के लोगों को डायबिटीज होती है। तो दोस्तों अब ये समझ लीजिए कि इसके रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, किस वजह से ये होता है। तो जो फर्स्ट वाली है उसका रीजन यही है, सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि पैनक्रियाज पे बीटा सेल, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो बीटा सेल पे अटैक करता है, उसकी वजह से पैनक्रियाज में इंजरी हो जाती है। तो इसी वजह से जो टाइप फर्स्ट है वो सिर्फ इसी वजह से होता है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बिल्कुल नॉर्मल डायबिटीज है, जिसको भी होती है ज्यादातर, ये समझ लीजिए तकरीबन 80 से 90% जो नॉर्मल आम है बिल्कुल, वो टाइप 2 डायबिटीज होती है, और ज्यादातर 45 साल से ऊपर वाले एज वालों को होती है। तो टाइप 2 में क्या है, इसमें यह है कि एक तो किसी का मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, उसे डायबिटीज ज्यादा होने के चांसेस है या हो सकती है। दूसरा यह है कि कोई अल्कोहल वगैरह का, यानी शराब का, धूम्रपान, सिगरेट नोशी वगैरह, बीड़ी पीना, ये नॉर्मल मतलब इस तरह के नशा करता है, तो उसे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तीसरा यह है कि अगर किसी को डायबिटीज हो गई है तो उसका एक रीजन क्या है कि उसकी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है। किसी ने टेस्ट नहीं कराया लेकिन काफी दिन से महसूस कर रहा है कि बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, आंख से बिल्कुल मतलब साफ नजर नहीं आ रहा है। किसी को अचानक से नॉर्मल बिल्कुल सही नजर आता है, लेकिन जब डायबिटीज हो गई है, बढ़ गई है, तो बिल्कुल अचानक से क्या होता है कि उसे मतलब धुंधला नजर आने लगा है। तीसरा, एक जिसे डायबिटीज हो जाती है, चौथा उसमें क्या होता है कि जो हार्ट डिजीज हैं या लंग डिजीज हैं, ये डिजीज बढ़ जाती हैं। यानी अगर किसी को शुगर है यानी डायबिटीज हो गई है तो इन डिजीज होने का खतरा है, हार्ट डिजीज हो, लंग डिजीज हो, स्टमक डिजीज हो, लीवर डिजीज हो, या एनी अदर कोई भी डिजीज हो, ये डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है अगर किसी को डायबिटीज है।
और अगर किसी को ये डिजीज है तो फिर डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं सजेस्ट करता हूं कि डायबिटीज आज के जमाने में बहुत ही, ये समझ लीजिए, एक डेंजरस बीमारी हो गई है, समझे। तो इससे इसी तरह से बचा जा सकता है कि पूरा हेल्दी फूड लें, ज्यादा मीठा ना खाएं, बिल्कुल ज्यादा मीठा, मतलब ज्यादा बहुत से शौकीन होते हैं कि तो शुगर होने का खतरा उन्हें ज्यादा हो जाता है जो ज्यादा मीठा लेंगे, ज्यादा खाएंगे। तो अपना हेल्थी खाएं, प्रोटीन ज्यादा लें, दालें वगैरह लें, इस तरह की चीजें लें। अब बात करते हैं कि जिन्हें शुगर है उन्हें क्या डाइट लेनी चाहिए। एक मैंने बताया था कि टेस्ट बताऊंगा, तो टेस्ट इसमें होता है इनलेट ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट होता है। एक टेस्ट होता है इनलेट ऑटोबॉडी टेस्ट, ऑटो एंटीबॉडी टेस्ट। तो उस टेस्ट से दोस्तों क्या होता है, उस टेस्ट से ये पता लग जाता है कि आपको कौन सी टाइप की शुगर है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। और नॉर्मली ये ब्लड लेकर के, सीरीज में ब्लड लेकर के हो जाता है, नॉर्मल टेस्ट है बिल्कुल, कहीं भी आप लैब वगैरह पे जाके करा सकते हैं। तो इस टेस्ट से दोस्तों क्या पता लगता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव और निगेटिव में आता है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, जैसे आपने खून से जांच करा ली है और ये टेस्ट अगर पॉजिटिव आपका आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज फर्स्ट टाइप वाली है, यानी जो ज्यादातर बच्चों में होती है, 22 साल से कम एज में ज्यादातर होती है, वो वाली आपको डायबिटीज है अगर ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आया है। और अगर ये टेस्ट आपका निगेटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज है, लेकिन कौन सी है, सेकंड वाली, जो ज्यादातर 45 साल के बाद होती है नॉर्मल आदमी में, और जो तकरीबन 80%, ये समझ लीजिए 80 से 80% जो लोगों में होती है वह डायबिटीज टाइप 2 होती है, और 10 से 15 या 20% तक कह सकते हैं डायबिटीज फर्स्ट होती है। डायबिटीज फर्स्ट जो है ज्यादा डेंजर है, इसमें सिर्फ इंसुलिन लेने से काम चलता है और कोई इसमें ट्रीटमेंट है नहीं। बाकी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना डेली रूटीन बना सकते हैं, हेल्थी जीवन, क्या खाना है क्या नहीं खाना। अच्छा, मीठे का दोनों में परहेज होता है, जो चाहे डायबिटीज टाइप फर्स्ट हो या सेकंड हो, मीठी चीजों का इसमें दोनों में ही परहेज होता है। दोस्तों इसमें क्या है कि जो टाइप फर्स्ट वाली डायबिटीज मैंने आपको बताई है, वो तो बीटा, जो पेनक्रियाज में बीटा पे अटैक होता है, हमारे इम्यून सिस्टम अटैक करता है, सिर्फ उसी की वजह से होती है और कोई इसका मेन रीजन नहीं होता। एक दूसरा ये आनुवंशिक भी हो जाती है, जैसे आपकी फैमिली में आपके फादर को है, मदर को है, सिस्टर को, ब्रदर को, या किसी को भी अदर को भी है, तो आनुवंशिक भी होती है। जो मैंने आपको टाइप फर्स्ट बताई है वो सिर्फ या तो आनुवंशिक या दूसरा सिर्फ पैनक्रियाज की वजह से, सिर्फ 2 वजह हैं इसमें। लेकिन जो टाइप 2 है उसके कई रीजन होते हैं। आपको किसी को हाई कोलेस्ट्रोल है या हाई ब्लड प्रेशर है, या इसके अलावा दिनचर्या उसकी सही नहीं है, किसी वजह से पेट बढ़ता जा रहा है, दैनिक जो काम वर्क वगैरह है वो नहीं करते, मतलब ज्यादा आराम या ज्यादा सोने वाला, उसकी वजह से पेट बढ़ता जा रहा है। पेट पे अगर ज्यादा फेट आ रहा है, एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि अगर पेट पे किसी के ज्यादा चर्बी आ रही है, ज्यादा फेट आ रहा है, तो उसकी वजह से भी ये रीजन, इसका रीजन हो सकता है। दूसरा, अगर कोई शराब का सेवन करता है, कोई भी जितने भी नशे हैं, चाहे अल्कोहल का इस्तेमाल करता हो, बीड़ी वगैरह, सिगरेट वगैरह इनका इस्तेमाल करता हो, तो ये इनकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, एक लेडीज में होता है पीसीओडी की वजह से, सिर्फ महिलाओं में होता है पीसीओडी की वजह से। अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, एक डिजीज होती है, उसकी बात मैं जब और वीडियोस बनाऊंगा, पीसीओडी के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा तो तब बताऊंगा उसके बारे में। तो उसकी वजह से भी ज्यादातर महिलाओं में होती है। और एक महिलाओं में होती है कि अगर किसी महिला ने 4 किलो या इससे ज्यादा वेट वाले, यानी ज्यादा हैवी वेट वाले बच्चे को जन्म दिया है, तो उसकी वजह से भी ज्यादातर ये शुगर हो सकती है। मतलब शुगर के इसके बहुत सारे रीजन हैं, महिलाओं में मेन ये रीजन होते हैं, जो मैंने आपको 2 रीजन, ये पीसीओडी की वजह से, और किसी ने अगर ज्यादा वेट वाले बच्चे को जन्म दिया है तो उसकी वजह से भी ये हो सकती है शुगर। दूसरा, टेस्ट मैंने आपको इसमें बता दिए हैं कि टेस्ट क्या क्या इसमें कराने होते हैं, जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं। अब इसके सिम्टम बता रहा हूँ, जो इसके सिम्टम हैं वो क्या है। बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी आपको, डिस्पेप्सिया यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना यानी पॉलीफैगिया। इसके अलावा आपको इसमें क्या होता है कि थकान बहुत ज़्यादा रहने लगती है। ये नहीं पता लगता कि क्या डिजीज़ हो रही है जब तक आपने किसी शुगर वगैरह का कहीं का भी टेस्ट नहीं करा है। ये आपको पता नहीं कि बॉडी में क्या हो रहा है, लेकिन थकान होती है। और इसके अलावा अगर किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रोल की सारी बात मैं कोलेस्ट्रोल की वीडियो अलग से डालूंगा, उसमें करूंगा, लेकिन अगर किसी का कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रोल में 3 पार्ट होते हैं। गुड कोलेस्ट्रोल जो होता है यानी एचडीएल, जब वो कम हो जाता है, तो तीसरा पार्ट होता है इसका ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड इसमें बढ़ने लगता है। तो अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड ओवर लिमिट हो रहा है या ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको भी शुगर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं।
अब दोस्तों इसमें ये आता है कि आपको कैसे बचें, आप शुगर से किस तरह से बच सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज शुगर हार्ट डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, या कोई भी डिजीज हो, पेट बढ़ना, सब चीज़ों का एक हल एक्सरसाइज है बिना मेडिसिन के। मेडिसिन आप कोई भी एलोपैथी मेडिसिन यूज करोगे तो एलोपैथी मेडिसिन में क्या होता है कि धीरे धीरे इन्फेक्शन को बढ़ा सकती हैं, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं। दूसरा, एलोपैथी मेडिसिन की बात आई है तो एलोपैथी मेडिसिन में मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा कि एलोपैथी मेडिसिन का जब भी यूज करें, अगर आपको कोई ऐसी डिजीज है कि एलोपैथी टैबलेट्स जो हैं उनका सेवन ज़्यादा लंबे टाइम तक करना है, तो अपने डॉक्टर की निगरानी में करें। उससे क्या होता है कि एलोपैथी जो डिजीज़ हैं, एलोपैथी जो मेडिसिन है, उनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। जैसे नॉर्मली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर ने बता दिया कि भाई आपको ये बीमारी है तो आप ये टैबलेट ले लेना। अब उन्हें क्या हुआ, जब भी बुखार हुआ, कुछ हुआ, वही टैबलेट ले रहे हैं, वही टैबलेट ले रहे हैं, 1 साल तक लगातार वही टैबलेट लेते रहे। तो उससे क्या हुआ, उनकी किडनी जो है बिल्कुल डैमेज हो गई, किडनी ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो सबसे पहली ये सलाह है कि ज्यादा से ज्यादा आप आयुर्वेदिक व यूनानी मेडिसिन लें, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है और किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो इमरजेंसी में आपको मेडिसिन लेनी है, किसी को फीवर हो गया है, स्टमक पेन है, या हेडेक है, या कोई भी इमरजेंसी है, या बीपी है, उसमें आप एलोपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ डिजीज ऐसी हैं उनका अभी तक कोई परमानेंट इलाज, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, इनमें नहीं बन पाया है। जैसे हाई बीपी है, किसी का बीपी बढ़ता है तो कोई परमानेंट इलाज नहीं बन पाया है, रोजाना एक टैबलेट आपको लेनी ही लेनी है। बीपी की जब वीडियो डालूंगा तो पूरा डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा एक अस्थमा डिजीज है। अस्थमा डिजीज में क्या होता है कि परमानेंट अभी तक कोई इलाज नहीं है, आप मेडिसिन लेते रहेंगे तो आराम है, वरना नहीं। 2-3 डिजीज ऐसी हैं, एक शुगर यानी डायबिटीज ऐसी है। जैसे बहुत से लोग ऐड करा देते हैं, ऐड पे लिखा हुआ होता है कि शुगर बिल्कुल जड़ से खत्म। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है शुगर की जो बिल्कुल जड़ से खत्म कर दे। लेकिन हाँ, लेते रहेंगे तो आपको पूरा आराम आता रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा ये भी बता दो इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो बहुत से डॉक्टर ये प्रोवाइड करते हैं कि आप इसमें सेब खा सकते हैं और इसके अलावा संतरा खा सकते हैं। लेकिन मैं ये प्रोवाइड करता हूँ कि शुगर वालों को सबसे ज्यादा सिर्फ अमरूद फायदा देता है। अमरूद का कोई नुकसान नहीं है। बाकी इसमें क्या होता है, कुछ डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि संतरा खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, कोई मतलब मैं सिर्फ ये बताऊंगा अपने मेडिकल के हिसाब से, जो कुछ अब तक हमने मेडिकल में सीखा है या आगे अपने सीनियर डॉक्टर से राय ली है, कि अमरूद तो कोई भी, किसी का शुगर कितना भी बढ़ा हुआ है, आराम करता है, खा सकते हैं। बाकी कोई चीकू खाना खाता है, सेब खाता है, अनानास खाता है, तो वो शुगर लेवल के हिसाब से होता है कि आपका शुगर लेवल कितना है। अब मान लो किसी का शुगर लेवल 300-400 ये हो, इतना ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, सिर्फ अमरूद खाना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डला हुआ है, आप फोन कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। सब्जियां ज्यादातर सब फायदा देती हैं। सब्जी में आप ब्रोकली ले सकते हैं, खीरा सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, खीरा ले सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर सभी सब्जियां इसमें फायदेमंद होती हैं। पालक ले सकते हैं, पालक बहुत ज्यादा इसमें फायदेमंद होता है। दूसरा, आप जो है एक्सरसाइज रूटीन अपना बनाएंगे, एक्सरसाइज जरूर करेंगे अगर किसी को शुगर है। बाकी मीठी चीजों से परहेज करेंगे। एक जो मैं आपको मिथक बता रहा हूँ, नॉर्मल लोग जो बताते रहते हैं, एक हमारे पास पेशेंट आए तो वो आए, उनका शुगर काफी लेवल बढ़ा हुआ था, तो उन्होंने हमें बताया, और जो हमारे सीनियर डॉक्टर हैं वे भी वहां पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने आके बताया कि हमें तो किसी ने बताया कि गुड़ खा सकते हैं, शक्कर खा सकते हैं। यानी अगर शुगर हो गया है, गुड़ और शक्कर की सलाह तब दी जाती है जब किसी को शुगर बिल्कुल ना हो। शुगर किसी को नहीं है तो गुड़ और शक्कर खाएं। उससे क्या होगा कि शुगर होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जो नॉर्मल व्हाइट शुगर आ रही है यानी सफेद चीनी, उसको खाने से ज्यादातर मतलब वो जो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है उसे शुगर ज्यादा बढ़ रहा है। यानी ये सलाह सिर्फ गुड़ खा सकते हैं या शक्कर खा सकते हैं या कोई मीठी चीज खा सकते हैं, ये सलाह सिर्फ उसे दी जाती है जिसे अभी तक शुगर नहीं हुआ है। ये नहीं है कि शुगर हो गया है। अगर शुगर हो गया है तो फिर हर मीठी चीज नुकसान देती है। दूसरा एक मैं बता रहा हूं कि अगर किसी को शुगर है और किसी भी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले ये जरूर बताएं कि मुझे शुगर है। क्योंकि बहुत से डॉक्टर हैं, छोला चाप भी हैं, सब तरह के हैं। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि मान लो किसी को लूज मोशन हुए हैं, या कोई जनरल फीवर आया है, नॉर्मली फीवर आया, टाइफाइड आया है, जनरल वीकनेस हो रही है, तो उसमें क्या है, उन्हें मान लो ड्रिप वगैरह लगानी है तो नॉर्मल ड्रिप लगा देते हैं। तो शुगर की जो ड्रिप होती है एनएस ड्रिप होती है। सिर्फ एक ड्रिप ऐसी है जो शुगर वाले ले सकते हैं, एनएस, जिसमें कि सिर्फ सोडियम होता है। तो इसमें क्या होता है कि जाके अपने डॉक्टर को डायबिटीज के बारे में सबसे पहले जरूर ये बताएं कि डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज भी है और इतना मुझे डायबिटीज रहता है।
समझे। तो वो उसी हिसाब से हो सकता है कोई सिरप लिख रहा हो, ज्यादातर सिरप जितने भी कफ सिरप लिख रहे हैं या जो भी आपको डिजीज है उसके हिसाब से मेडिसिन दे रहे हैं, तो कफ सिरप देंगे तो वो भी मीठा होता है। तो अगर शुगर है तो ये जरूर बताएं। एक हमारे पास पेशेंट आए थे तो वो बता रहे थे कि हम डॉक्टर के गए शुरू में, क्योंकि अब से 10-15 साल पहले 5 साल पहले इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं थी शुगर, तो कोई ना ज्यादातर डॉक्टर पूछते थे कि शुगर है, नहीं कुछ भी हुआ, लूज मोशन हो रहे हैं, किसी को बुखार की वीकनेस है या वैसे वीकनेस हो रही है तो नॉर्मल ड्रिप लगा दी। उससे क्या है, अगर किसी का शुगर है और नॉर्मल ड्रिप चढ़ा रहे हैं तो शुगर लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें, जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें ये जरूर बता दें कि मुझे शुगर है। दूसरा, शुगर में एलोपैथी में कौन कौन सी दवाएं हैं, एक मेटफॉर्मिन टैबलेट आती है, कोई ग्लाइजिड टैबलेट लेता है, एक बिगुओनाइट आती है, कोई वो लेता है। तो ये लेते हैं अपने लेवल के हिसाब से, लेकिन एलोपैथी दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर लेवल आपका शुगर का ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको एलोपैथी दवाएं लेनी है, लेकिन अगर कम आ रहा है तो आप यूनानी मेडिसिन, देसी मेडिसिन इस्तेमाल करें। हमारी मरीजों को बाई कोरियर जाती है हर जगह, हर स्टेट से हमारे पास फोन आते रहते हैं। तो हमारी जो दवा जाती है, ये देखिए शुगर की हमने बनाई है, ये 15-20 जड़ी बूटियों से तैयार मेडिसिन है। तो इसके खाने से क्या होता है कि शुगर लेवल जो है नॉर्मल रहता है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ शुगर बिल्कुल जड़ से खत्म करने की ना कोई दवा बनी है कि कोई दवा ले लें आप, मेडिसिन ले लें, शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। शुगर जड़ से खत्म की अभी तक कोई ऐसी खोज हुई ही नहीं है जिससे शुगर जड़ से खत्म हो जाए। तो जब तक शुगर की बीमारी है जड़ से खत्म नहीं होती। बाकी अपना चेकअप कराते रहें, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, या जितना भी आपका शुगर बढ़ता है उसके हिसाब से आप चेकअप कराते रहें कि कितना आपका शुगर लेवल हो रहा है, जिससे आपको पता लगता रहे कि कितना शुगर लेवल है। क्योंकि जो शुगर के पेशेंट है उनमें आजकल कुछ पेशेंट में ये भी शिकायत आ रही है कि शुगर लेवल एकदम से लो हो गया, तो उसमें अपने जो बॉडी है, बॉडी अपने आप बताती रहती है, पता लगता रहता है, एकदम से थकान महसूस होगी या चक्कर आ जाएगा। तो शुगर लेवल को नापें जरूर। अगर चक्कर आ रहा है, बहुत से सोचेंगे कि चक्कर आ रहा है तो शुगर बढ़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि शुगर घट रहा हो। बहुत से पेशेंट में तकरीबन 5 से 10% में यह है कि शुगर बढ़ता भी तेजी से है और घटता भी तेजी से है। तो अगर किसी का शुगर लेवल कम हो रहा है तो चीनी वगैरह ले सकते हैं, लेकिन नाप के। हमेशा जिसको शुगर ज्यादा बढ़ता है उसे हर दूसरे तीसरे दिन, और जिसको ज्यादा शुगर की शिकायत नहीं है लेकिन 180, 200, 240 इतने तक चला जाता है, तो एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में डेली जो है रूटीन चेकअप कराते रहें, जिससे पता लगता रहे कि शुगर कितना चल रहा है। हमारी जो यूनानी मेडिसिन है, आप अपना एड्रेस भेज के पिन कोड सहित मंगा सकते हैं। सिर्फ 400 रुपए महीना की मेडिसिन होती है, उसमें ये हमारी अपनी बनी हुई टैबलेट होती है। हमारी अपनी बनी हुई टैबलेट देते हैं हम पेशेंट को, और ये जड़ी बूटियों से बना हुआ सफूफ है। इसके साथ में परहेज जरूरी है। परहेज पूरा A to Z उसको चार्ट बता दिया जाता है कि क्या शुगर में खाना है, क्या नहीं खाना है। सही परहेज करें, सही डाइट लें, एक्सरसाइज करें। बाकी अगर ज्यादा बढ़ता है, किसी का 400 प्लस भी हो जाता है, 300 प्लस भी हो जाता है, तो जो ज्यादा बॉडी के लिए घातक है। बाकी इसमें परहेज से बिल्कुल भी ना बचें। कि बहुत से लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि शुगर है, चीनी भी ले रहे हैं, कोई मिठाई वगैरह है वो भी खा लेते हैं। तो अगर ज्यादा शुगर बढ़ जाती है तो किडनी डैमेज होने का खतरा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, किडनी डैमेज होने का खतरा है। किडनी अंदर से फट सकती है, लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। मतलब बहुत डिजीज ऐसी हैं जो अगर हाई शुगर लेवल होता है तो हाई शुगर लेवल की वजह से हो सकती है। तो शुगर के मामले में बिल्कुल भी लाएतदाली ना बरतें, पूरा परहेज करें, पूरी एक्सरसाइज करें, अपना वेट बढ़ने ना दें, पूरे दिनचर्या के दैनिक काम करें, ज्यादा इसमें आराम ना करें। दूसरा, खाने पीने में ये सलाह दूंगा मैं कि पूरा पेट भर के एक साथ जो आप भोजन करते हैं, पूरा पेट भर के एक साथ ना करें। भोजन आप जब करेंगे तो थोड़ा, अब खा लिया, 12 बजे ले लिया, 2 बजे खाना ले लिया, थोड़ा थोड़ा लें, चाहे 3 बार ले लें खाना, 4 बार ले लें। सही डाइजेस्ट होगा तो और भी डिजीज जो है, और भी बीमारी है, शुगर वगैरह ये जो भी बीमारी है वो भी कम होती चली जाएंगी। बाकी अपना एक्सरसाइज रूटीन ना तोड़ें, पानी इसमें खूब पिएं। ड्राई फ्रूट वगैरह में पिस्ता, बादाम और मखाने वगैरह ये बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, ये ज्यादा खाएं, ज्यादा मिकदार में ना लें। काजू वगैरह खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं दूध से, लेकिन उसमें किसी तरह का मीठा इस्तेमाल ना करें। ड्राई फ्रूट में जो किशमिश और ये होती है, किशमिश होती है और एक और मीठी चीज होती है, वो मतलब मीठी चीज जो भी है ड्राई फ्रूट में वो ना लें। एक किशमिश होती है, दूसरा मुनक्का बोलते हैं उसे, तो वो बिल्कुल ना लें जो मीठी चीज है। बाकी आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बाकी एक शुगर में ये भी है, किसी को शुगर में प्याज नुकसान देती है, किसी को नहीं देती। किसी को अगर मीट की बात करें तो मीट में मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है मछली है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और प्रोटीन भी होता है।
तो मछली जो है आपको प्रोटीन उसमें होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो आपको एनर्जी भी देगी। और उसमें ग्लाइसेमिक जो होता है, ग्लाइसेमिक वो बिल्कुल कम होता है, तो वो क्या करेगी, आपके शुगर लेवल को भी नियंत्रित करेगी। तो आप मछली ले सकते हैं, अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो मछली ले सकते हैं आप। इसके अलावा चिकन ले सकते हैं, चिकन बहुत फायदेमंद है। बाकी जो बड़े का गोश्त होता है, बड़े जानवर का गोश्त होता है, वो बहुत उसमें नुकसान देता है, तो वो ना खाएं। ज्यादातर जो लोग होते हैं गोश्त के शौकीन होते हैं, मीट के, और उन्हें शुगर हो जाता है तो वो तब भी छोड़ नहीं पाते। तो मैं उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि वो बिल्कुल बंद कर दें। अगर आप गोश्त के ज्यादा शौकीन हैं तो आप चिकन ले सकते हैं, बाकी मछली वगैरह ले सकते हैं, ये चीजें लें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो ये बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। बाकी जो भी इसमें एडवाइस आप लेना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। बाकी देसी दवा इसमें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जब आपका शुगर लेवल आ जाए, लेवल जो है पूरा नॉर्मल आ जाए, नॉर्मल में भी आपको दवा खाते रहने हैं अगर ज्यादा टाइम से शुगर है, तो इसमें देसी दवा आप इस्तेमाल करते रहें। एलोपैथी दवाओं के चक्करों में ना पड़े, उनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ रहा है इमरजेंसी में, तो वहां एलोपैथी दवा जरूर इस्तेमाल करें। एक दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको हर तरह की वीडियो, हर तरह की डिजीज पे हर हफ्ते या 3 दिन में एक वीडियो आपको मिलती रहेगी और पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।